तो डियर स्टूडेंट, हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर हम आपको पहले भी इन्फॉर्म किया है। इसी तरह एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जा रहे हैं, जिसमें कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह क्वेश्चन आ गए, हर पॉइंट जैसे आपको एक पर्सनली जैसे आप सीखते हो ऐसे एक एक चीज़ हम कवर अप करते जाएंगे। बाकी मेरे बारे में डिटेल में जानना हो तो आप अगले लेक्चरों में देख सकते हो अबाउट मी। अब जो है सबसे पहले हमें क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आपको क्वेश्चन होगा कैसे प्रिपेयर करेंगे, कहाँ से करेंगे। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और आपको क्वेश्चन होगा कि ये कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्मली ये जो पोर्शन है वो एमसीक्यू बेस्ड है। कैसे? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजोइल क्लोराइड अभी आगे पढ़ लिया हमने नोमेनक्लेचर में, ठीक है ना, कि OYL ऑयल हैलाइड, ठीक है। तो आगे हमने नोमेनक्लेचर में देखा बेंजीन है, साथ में COCl है, तो नाम होगा बेंजोइल क्लोराइड। H2 प्रेजेंस ऑफ पैडेलियम एंड बेरियम सल्फेट, क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? यहां से बॉन्ड क्लैवेज होगा बेटा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, हमें बेंजाल्डिहाइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? बोलो, बेंजाल्डिहाइड मिल जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में कैसे आता है? रोजेनमैन रिडक्शन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैसे आएगा? बोलो, रोजेनमैन रिडक्शन। डिस्क्राइब अबाउट प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड बाय रोजेनमैन रिडक्शन। क्लियर एकदम? ठीक है। तो ये आपको आए तो ये रिएक्शन लिखनी है, इसके ऊपर से 2 लाइन लिखनी है इसकी रिस्पेक्ट में। इसको कहते हैं एराइल क्लोराइड, एराइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, या बेंजल क्लोराइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट पैडेलियम एंड बेरियम सल्फेट, so reacts we obtain benzaldehyde bioreduction which is known as Rosenman reduction. Very easy. Okay, done? ठीक है। इसी तरह सेकंड जो क्वेश्चन है ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन। कैसे आएगा? डिस्क्राइब अबाउट स्टीफन रिएक्शन। कैसे आएगा? डिस्क्राइब अबाउट स्टीफन रिएक्शन, ऐसे भी पूछ सकते हैं। गिव द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा ये क्वेश्चन जो है कन्वर्जन में भी डालते हैं। किसमें आता है? कन्वर्जन में कैसे आएगा? तो यहां पे देखो बेटा, साइनाइड में से हम एल्डिहाइड बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो सबसे पहले हम साइनाइड लेंगे, साथ में स्टेनस क्लोराइड विद एसिड। क्लियर एकदम? तो यहां पर इसका रिडक्शन होगा RCH डबल बॉन्ड, और ये जो है यहां पर भी NH, मतलब दोनों की जगह पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड होगा, ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि साइनाइड में बेटा क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। रिडक्शन हुआ, प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड HCl। अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, प्रेजेंस ऑफ एसिड, यहां से बॉन्ड क्लैवेज होगा बेटा, यहां से बॉन्ड क्या होगा? क्लैवेज होगा। क्लियर एकदम? यहां से एमोनिया रिमूव, यहां ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड मिल जाता है। क्लियर एकदम? तो इसी को कहते हैं स्टीफन रिएक्शन। क्या कहते हैं? बोलो, स्टीफन रिएक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल प्रिपेयर्ड, क्वेश्चन है ऐसे, प्रिपेयर्ड फॉर एग्जांपल प्रोपेनॉल फ्रॉम इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड में से मुझे क्या बनाना है? प्रोपेनॉल। तो यही रिएक्शन लगेगा बेटा, आर की जगह पर क्या डाल दो? इथाइल, मतलब CH3CH2। बोलो क्लियर? yes, यहाँ CH3, फिर ये CH डबल बॉन्ड CH NH2 और लास्ट में आ गया। क्लियर? तो ऐसे कन्वर्जन भी डाल सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आएगा समझते जाना है और उसी पैटर्न से प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं बस एक बार रट्टा लगा दिया, नहीं, क्वेश्चन प्रिपेयर करते समय पता होना चाहिए कैसे कैसे आ सकता है, ताकि जब आपका जो बिल्डअप हो रहा है माइंड में कॉन्सेप्ट, तब वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा? आपने खाली प्रिपेयर कर लिया, एग्जाम में कोई अनदर वे से आ गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको बेटा आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये सेकंड रिएक्शन हुई। पहले आई बेंजाल्डिहाइड की प्रिपरेशन, रोजेनमैन, ये हो गई स्टीफन रिएक्शन। ठीक है। अब इसी के रिलेटेड ये MCQ है बेटा, डिबालेज। ये कन्वर्जन में भी दे सकते हैं एज वेल एज MCQ भी है, ये दोनों पार्ट है। यहां से MCQ में भी आ चुका है एग्जाम में, और कन्वर्जन में भी आ सकता है बेटा। जैसे साइनाइड है बेटा, RCN, उसको हम देखो, इसका नाम क्या होगा? डाई 2 है ना, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको शॉर्ट में डिबाल एच कहते हैं। क्या कहते हैं हम? डिबाल
H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और विथ H2O तो इसका रिडक्शन होकर यहाँ पर हमें एल्डिहाइड मिल जाता है CHO। सेम एज यहाँ पर भी साइनाइड है बेटा, तो साइनाइड की जगह CHO लिख लो, डिबाल H ऐड कर लिया। यहाँ पे भी डिबाल H ऐड किया तो क्या हुआ, यहाँ से क्लैवेज होगा बेटा, ये बन जाएगा अल्कोहल और ये बन जाएगा एल्डिहाइड। क्लियर एकदम, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कहाँ पे क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे। तो ABCD हमारे कन्वर्जन आते तो वी नो, हमें पता होना चाहिए कहाँ पे किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। बोलो क्लियर। तो ये सब बेटा हमने पहली वाली रिएक्शन देखी, वो बेंजाल्डिहाइड, बाकी सब की सब एल्डिहाइड की प्रिपरेशन थी। ओके डन, एनी डाउट? ठीक है। इसके बाद क्रोमाइल क्लोराइड को यूज करके सीधा यहाँ जाना है, इसमें कुछ भी नहीं, नथिंग, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा यहाँ रिएक्शन पर आ जाना है। जब भी आप लिखते हो नोट में तब भी बेटा, ठीक है। टोल्यूइन, ये कन्वर्जन आ सकता है बेटा एग्जाम में, गिव द प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड फ्रॉम अ टोल्यूइन बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, दिस वन क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रिपरेशन है, बहुत सारे मेथड से हम बेंजाल्डिहाइड बना सकते हैं फ्रॉम टोल्यूइन में से। हमें स्पेसिफाई करें तो वो डालना है, बाकी कोई भी लिख सकते हो, एनीवन, ठीक है। तो सबसे पहले क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 विद कार्बन डाइसल्फाइड ऐड किया बेटा, तो यहां पर ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है ना यहाँ अटैच हो गया, देखो 2 टाइम्स। ओके, देखो OCRO, फिर बेटा ये हाइड्रोजन इसकी जगह, ये 2 हाइड्रोजन अंदर आ रहे क्योंकि यहां से, ठीक है, और Cl2। बोलो क्लियर, ठीक है। फिर उसका एसिडिक मीडियम, तो यहां से ये पूरा क्लैवेज हो जाएगा, यहां से पूरा बॉन्ड क्लैवेज हो जाएगा और वहां पे ऑक्सीजन ऐड करो, बेंजाल्डिहाइड मिल जाए। इसका पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि अभी उसकी जरूरत नहीं है, आपको बोर्ड के लिए बेटा इसकी जरूरत नहीं, इसलिए हम उसमें नहीं जाते। जहां जरूर होगी उस कॉन्सेप्ट पे हम सिखा देंगे, चाहे नीट हो चाहे जेई का हो। अभी हम प्योरली फोकस है हमारा बोर्ड, इसलिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जा रहे हैं। और एक बार ये करने के बाद आप जेई नीट भी करते हो, बिलीव मी आपको इजी लगने वाला है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बेटा। तो टोल्यूइन से बेंजाल्डिहाइड बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, और इस रिएक्शन दूसरे नाम से आता है इटार्ड रिएक्शन। कौन से नाम से आता है? इटार्ड रिएक्शन, याद रखना। गिव द, डिस्क्राइब अबाउट इटार्ड रिएक्शन, या गिव द प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड यूजिंग इटार्ड रिएक्शन। क्लियर? तो हमें पता होना चाहिए इटार्ड है मतलब क्रोमाइल क्लोराइड है, फिर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स और एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करो, वेरी इजी। ये सब इजी है, बट इसमें जरूरी एक ही चीज है बेटा, बार बार रिवीजन, इसलिए मैं इसको श्रिंक करता जा रहा हूँ। जितना हो इतना ही लिखना है, बाकी सब कट, ताकि आपकी नोट जो है ना, एक यूनिट फॉर एग्जांपल 30 पेज का है तो वो हो जाएगा आपका 7-8 पेज में, जो आप नॉर्मली लिख रहे हो नॉर्मल राइटिंग में, तो वो आपके 27 पेज कट हो गए, तो अब आपके लिए 7 पेज रिवीजन करना आसान है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे ही नोट बनाना जैसे मैं बताते जा रहा हूँ। इसी तरह नेक्स्ट वन, यहां पर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, देखो बेटा क्या बोलो, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड टोल्यूइन के साथ, और साथ में एसिड एनहाइड्राइड ऐड करेंगे 273 to 283 केल्विन टेम्परेचर। सेम एज यहाँ पे भी ऐसे ही है बेटा, OCO CH3 ट्वाइस, ये वाला ग्रुप पूरा अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला ग्रुप, ठीक है। और फिर एसिडिक और हीट करेंगे तो बेंजाल्डिहाइड मिल जाता है। बोलो क्लियर, यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह टोल्यूइन को, ये MCQ पार्ट है, क्लोरीन विथ UV तो हमें बेंजाइल क्लोराइड, फिर वापस H2O करेंगे तो हमें बेंजाल्डिहाइड मिल जाता है। फिर गेटरमैन कोच IMP रिएक्शन फॉर MCQ, और 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, और MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें ये ज्यादातर MCQ में पूछते हैं, बट 2 मार्क्स में भी दे सकते, इतनी छोटा एक खाली रिएक्शन कि बेंजीन को बेटा हम कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl एनहाइड्रस AlCl3 मतलब के, और CuCl क्यूप्रस क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, तो ये इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई बेटा, तो हमें यहाँ से इसको ये रिप्लेस करके यहाँ पर डाल दो और बेंजाल्डिहाइड मिल जाता है। क्लियर एकदम? इसी का नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। क्लियर एकदम? तो यहाँ तक हमने नंबर ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड के प्रिपरेशन देखी, एक 1 2 3
4, फिर ये इसी को मैं एक ही कह रहा हूँ 5, ये पूरा का पूरा ये 5, ये 6 और ये हो गई 7। कितनी प्रिपरेशन हुई? 7। सबसे पहले हमने रोजेनमंड, फिर स्टीफन, फिर इसके बाद डिबालेच, उसके बाद क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, उसके बाद बेटा जो है हमने गेटरमैन कोच। ओके, तो ये सब के सब जो है बेटा एल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड की प्रिपरेशन हुई। यहाँ तक कोई एनी डाउट है? एकदम क्लियर? ठीक है। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन जो है, यहाँ ध्यान रखिएगा बेटा, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की बात करते हैं तो ये हमने क्या लिया है, तो आप तुरंत देखकर कहोगे सर ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है बोलो? RMGX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। किसके साथ? तो यहां पर क्या होने वाला है बेटा, यहां पर इसके दो पार्ट होते हैं, आपको पता ही है। यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा +2 बनता है, और यहां पर ये +2 और ये माइनस। तो ये माइनस वाला पार्ट कहां जुड़ेगा? कैडमियम के साथ। किसके साथ? तो हमें बेटा जो है R2, क्योंकि 2 मोल है, यहाँ पे CD के साथ जुड़ गया, क्योंकि कैडमियम का चार्ज +2 है बेटा। यहां तक क्लियर? यस और नो? और ये क्लोरीन यहां जुड़ गया मैग्नीशियम के साथ, तो MgXCl मिल गया 2 मोल। ओके डन। अब ये R2CD हम एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं। किसके साथ? RCOCl जनरल। अब यहां पे वही चीज वापस बेटा रिप्लेस, क्या हो जाएगा? रिप्लेस। यानी कि ये जो क्लोरीन है यहां पर, सॉरी, ये क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा? R2। क्या आ जाएगा? और ये क्लोरीन वापस CD को मिल जाएगा। तो जो इनिशियली हमने रिएजेंट ऐड किया था CD, वो वापस मिल गया कैडमियम क्लोराइड। बोलो क्लियर? तो एसाइल क्लोराइड का क्लोरीन की जगह सब्स्टिट्यूशन होगा अल्काइल ग्रुप, और हमें मिल जाएगा कीटोन। क्या मिल जाएगा बोलो? तो बाय दिस वे वी कैन प्रिपेयर कीटोन। तो ये ज्यादातर हमें कन्वर्जन में पूछते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन सीधा क्वेश्चन भी दे सकते हैं, बट ज्यादातर कैसे पूछेंगे? कन्वर्जन में। कन्वर्जन में क्या दे देंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ दे दिया इथाइल या मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहां पर मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड में से कह दिया हमें प्रिपेयर्ड प्रोपेनॉन। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा देखो, एक कार्बन लिया, यहां एक कार्बन लिया, सुनना, तो 3 कार्बन मिला। यहां पर एक और यहां पे सपोज 2 लिए होते तो 4 मिलता। टोटल देख लेना है क्या रिक्वायरमेंट है, क्या दिया है, उसके हिसाब से रिएक्शन सेट करनी है। बोलो क्लियर? समझ में आया कन्वर्जन में कैसे होगा, कैसे आएगा क्वेश्चन? इसी तरह फ्रॉम नाइट्राइल, तो ये देखो ये नाइट्राइल ग्रुप है, हमें पता ही है, इसको साइनाइड कहते हैं और इतने पार्ट को नाइट्राइल कहते हैं। ये पूरे को इतने को साइनाइड, इसको नाइट्राइल, जैसे इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। तो प्रोपेन नाइट्राइल के साथ अब बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रेजेंस ऑफ ईथर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तुरंत माइंड में आएगा अच्छा इसका तो क्या करने वाले, C6H5 और MgBr। C6H5 को यहां जोड़ दो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये यहां पर। क्लियर एकदम? यस और नो? तो ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहां से बॉन्ड क्लेवेज, यहां से ओ डाल दो, तो यहां पे बेटा हमें जो है ये प्रोपियोफिनॉन मिल जाता है। ओके, तो बाय दिस वे नाइट्राइल में से भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम कीटोन बना सकते हैं। वहां पर हम एसिड क्लोराइड यूज किया या एसिड RCOCl। ओके, यहां पे अलग चीज है बेटा। और इसी तरह हम फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, है तो ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं हम कि बेंजीन के साथ एसाइल क्लोराइड, तो यहां पर ये पूरा पोर्शन ये वाला जुड़ जाएगा, तो हमें इस तरह भी कीटोन मिल सकता है एनहाइड्रस AlCl। ये तो ऑलरेडी आगे आ चुका है। क्लियर एकदम? ठीक है, यहां पर बेटा हमारी प्रिपरेशन ऑफ जो है जो है ये भी कीटोन भी कंप्लीट होगी। अब यहां से एग्जांपल नंबर 8.1 इंटेक्स क्वेश्चन 8.2 है जो आपको अभी प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये होमवर्क दे रहा हूं, बट मैं यूनिट की कंप्लीशन में पूरा एग्जांपल एज वेल एज इंटेक्स करवाने वाला हूं, आपको पता ही है बेटा, तो सबके सब हम करेंगे 1 to 1। अभी आप जो है इसको बैठ के प्रैक्टिस करनी है। गिव द नेम ऑफ रिएजेंट ब्रिंग अबाउट फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। चलो मैं ये करवा लेता हूँ, ये अभी आपको होमवर्क में देता हूँ, इसका सॉल्यूशन आपके ऑलरेडी बुक के बाद में, जैसे ये यूनिट कंप्लीट होता है उसके बाद इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप सब प्रैक्टिस करोगे बेटा। फिर उसके बाद मैं करवाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, आएगा भी, आपको डाउट है तो सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज डायरेक्ट करवा लिया तो आपका दिमाग हैंग, क्योंकि थियरी सीखने के बाद पहले प्रिपरेशन होती है थियरी के बेटा, उसके बाद एग्जाम्पल होता है, उसके बाद इंटेक्स, उसके बाद एक्सरसाइज होती है, फिर एक्स्ट्रा। अब सीधा मैंने करवा लिया तो आपको आ तो जाएगा, लेकिन आपका जो माइंड यूज होना चाहिए वो नहीं होगा, तो फिर वो डेवलप नहीं हो पाएगा। बट हाँ, एग्जाम्पल करवा लेते, ये
देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, हेक्सेन 1 में से हेक्सेनॉल बनाना है, मतलब अल्कोहल में से एल्डिहाइड, अल्कोहल में से, तो क्या यूज करेंगे, चलो सोचो, हेक्सेनॉल है और हेक्सेन 1 में से हेक्सेनॉल, मतलब आपको पता है ये C6, मतलब ऐसे बना दे ना CH3 फिर CH2, यहाँ पे लिख लिया फॉर एग्जाम्पल 5, 5 और 1 6 हो गए और ये OH हो गए। चलो इसमें से मुझे हेक्सेनॉल बनाना है, तो तुरंत माइंड में आएगा अल्कोहल में से एल्डिहाइड, PCC यूज किया था हमने, pyridine क्लोरोक्रोमेट, तो वही है बेटा PCC। यस यस यस, वेरी गुड, याद आ रहा है, सेकेंडरी में अलग था, टर्सरी में अलग था, वेरी गुड वेरी गुड, याद आ रहा है आपको, चलो ठीक है। साइक्लोहेक्सेनॉल में से साइक्लोहेक्सेनॉन, देखो ऑल है मतलब क्या है ये, अल्कोहल, और ये बनाना है कीटोन, क्या बनाना है, तो अभी हमने प्रिपरेशन की, यहाँ पे देखिए, इसीलिए साथों साथ रिएक्शन माइंड में फिट करनी है कि यहां पर आपको कीटोन की प्रिपरेशन कहां गई, हाँ ये सब कीटोन की प्रिपरेशन की थी हमने यहाँ पर, ठीक है, और उसके अलावा आगे भी की थी हमने बेटा, आगे वाली भी प्रिपरेशन यहाँ पर, ये जो है एल्डिहाइड है, ये जो है यहाँ पे डिबाल है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्टीफन, और कुछ रिएक्शन ऐसी आएगी बेटा जो प्रीवियस यूनिट में से भी आ सकती है, तो याद रखना कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं थोड़ा, इसलिए प्रीवियस यूनिट को आपको पक्का करना है। साइक्लोहेक्सेनॉल, साइकिल है बेंजीन, मतलब इस तरह की, और यहां पर ये बेंजीन रिंग नहीं होगी, और यहां पर हमें बेटा दे दिया OH, साइक्लोहेक्सेनॉल, क्लियर एकदम, और इसमें से क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सेनॉन, मतलब OH की जगह कीटोन ला देना है, क्या ला देना है, कीटोन ला देना है, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे बताइए मुझे फटाफट, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है फटाफट, ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव मतलब कौन सी प्रोसेस, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड आगे आया था, याद है, यहां पर नहीं, आगे वाले पोर्शन में, हाँ वो जब अल्कोहल से कीटोन बनाते हैं तो क्रोमियम CR2 हो जाते हैं क्योंकि वो 2 डिग्री होता है, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, राइट आंसर आया आपको। इसी तरह पैराफ्लोरोटोल्यूइन में से पैराफ्लोरोबेंजाल्डिहाइड, मतलब CH3 की जगह पर CHO ला देना है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड वाला पूरा पोर्शन है जो अभी देख लिया बेटा, ये थोड़ा आपको अभी इसीलिए मजा नहीं आएगी आपको, मैं अभी सॉल्व भी कराऊंगा ना यार, ये मतलब ठीक है, क्योंकि जब तक आपके बेसिक वो पीछे वाले यूनिट भी कंप्लीट होने चाहिए, चाहे हेलो अल्केन हेलो एरिन ले लो, अल्कोहल फिनोल ईथर, क्योंकि उसमें जो अल्कोहल था ना उसका बहुत सारा यहाँ कनेक्शन आएगा, तो वहां की रिएक्शन भी आ जाएगी, बात समझे, मैंने पहले का ही लिंकेज है पूरा, इसलिए आपको बेटा पीछे का थोड़ा कंप्लीट करो, फिर इसके बाद आपको ये मैं पूरा सॉल्व करा लूंगा, ठीक है एकदम, ओके। अब जो है बैठ के अभी आपको जो है इंटेक्स क्वेश्चन ये थोड़ा सोचो, ट्राई करो, ये दोनों के दोनों, फिर अपने आगे बढ़ेंगे।